The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and Nata dreams come true. Download the app now. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि बेसिकली बी आज 2025 के लिए आपके एडमिशन का क्या प्रोसेस होने वाला है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है एडमिशन प्रोसेस पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो वीडियो आपके लिए वो वीडियो मैंने ऐसे ही बोर्ड पे रिकॉर्ड कर दी थी जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए, क्योंकि धीरे धीरे ना एडमिशन अपडेट्स आने अवेलेबल हो चुके हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो काउंसलिंग्स है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के फॉर्म्स आने शुरू हो चुके हैं, स्टेट काउंसलिंग ओपन होने लगी है। तो मैं चाहता था कि रेगुलर आप अपडेट रहो, इसीलिए मैंने कुछ वीडियो बनाई थी। लेकिन आज आपके जेईई मेन पेपर 2 का जो कि हमारा फाइनल अटेम्प्ट है उसका आंसर की रिलीज किया गया है। ठीक है, बेसिकली आपके आंसर की रिलीज हो चुके हैं कल के डेट में। आज ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो रहा है, तो आज आंसर की अवेलेबल हुआ है, आज मैंने रिकॉर्ड किया, तो कल ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा जिसमें हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिटेल से देखेंगे, क्योंकि सारे पेपर्स के टाइम ओवर हो चुके हैं। ठीक है, अब जो पेपर आप दे रहे हो, मैं तो कहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप अपने नाटा का भी पेपर दे दें, क्योंकि जल्दी से जल्दी अगर आप दे दोगे तब आप एडमिशन प्रोसेस पे फोकस कर पाओगे। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस बहुत लेंथी है भी आपका। सीओए की तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं हो पाती कि हम लोगों के लिए मदद कर पाए, इवन आर्किटेक्ट के लिए भी कर पाए। ठीक है, तो जो भी चीजें करनी होती है हमें खुद ही करना होता है। एडमिशन प्रोसेस वगैरह सब कुछ हमें खुद ही, वो बस नाटा का 2000 रुपए लेते हैं, मजे काटते हैं, उनको कोई एडमिशन से मतलब नहीं है। बच्चे कहाँ एडमिशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं, काउंसलिंग से ले रहे हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ना कि आर्किटेक्ट बनने के बाद, लाइसेंस देने के बाद आप कहाँ काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो उसके लिए भी वो कुछ नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, इवन अभी थोड़ा सा उन्होंने एक पॉइंट रखा है तो उस पर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आज जो टॉपिक है वो हमारा बेसिकली एडमिशन प्रोसेस है, जो बी आज 2025 का है, और हम पार्ट 1 पे बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 पे डिटेल्स। तो पार्ट एडमिशन जो है बेसिकली आपके दो पेपर से होने वाला है। ठीक है, एक आपका जेई मेन के थ्रू होने वाला है, दूसरा आपके नाटा के थ्रू होने वाला है, तीसरा आपका डायरेक्ट एडमिशन होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला बी आज 2025 से हमारा जेई मेन पेपर 2 से एडमिशन होने वाला है, दूसरा हमारा नाटा से होने वाला है, तीसरा हमारा जो होने वाला है वो बेसिकली कुछ स्पेशल पेपर विथ नाटा। ठीक है, स्पेशल पेपर विथ नाटा में स्टेट काउंसलिंग भी आती है और साथ में कॉलेज काउंसलिंग भी आती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिटेल से बात कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहला जेई मेन, तो जेई मेन से जो आपके एडमिशन होने वाले हैं, क्योंकि जेई मेन के रिजल्ट से अवेलेबल हो चुके हैं, तो जेई मेन के रिजल्ट से आप जोसा काउंसलिंग कर सकते हो, सीसैट काउंसलिंग कर सकते हो, साथ में कुछ स्टेट काउंसलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल महाराष्ट्र के स्टेट में काउंसलिंग कर सकते हो आप, हरियाणा के स्टेट में काउंसलिंग कर सकते हो आप, चंडीगढ़ के कॉलेज में आप एडमिशन चंडीगढ़ स्टेट काउंसलिंग कर सकते हो। तो ऐसे जैसे तेलंगाना के स्टेट काउंसलिंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो जेई मेन के थ्रू आप कुछ स्टेट में काउंसलिंग भी कर सकते हो जेई मेन के स्कोर के थ्रू। अगर मैं नाटा की बात करूं तो नाटा से आप सारे स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म भर सकते हो। जितने भी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो या तो आपको स्टेट काउंसलिंग के फॉर्म भरने पड़ेंगे या फिर कॉलेज के काउंसलिंग, ठीक है, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के फॉर्म भरने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप पार्ट ले पाओगे। ठीक है, और नाटा में आप डायरेक्ट एडमिशन भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ स्पेशल पेपर्स होते हैं जैसे WBJE, जो भी बच्चे बेंगलोर या फिर कलकत्ता से बिलोंग करते होंगे वो अगर WBJE का फॉर्म भरेंगे तो WBJE रैंकिंग के साथ नाटा कंपलसरी होता है। ठीक है, नाटा अगर उन्होंने दे रखा है WBJE के साथ तब वो वहां पे ज्यादापुर यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो हमारा जोसा काउंसलिंग है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा पार्ट में वो जोसा और सीसेल के बारे में डिटेल से बनेगा। जब जोसा की ब्रोचर आ जाएंगी
उनकी वेबसाइट पे, जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जोसा वाले अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अवेलेबल करेंगे तो डिटेल में जोसा के बारे में वीडियो बना दूंगा। जोसा में जो कॉलेजेस आने वाले हैं वो आपके एमआईटी जयपुर, एमआईटी भोपाल, एनआईटी कैलिकट, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर, एनआईटी रौरकिला, एनआईटी त्रिची, वीएनआईटी नागपुर, आईएसटी सिरपुर, वीआईटी मिश्रा, एसपीए भोपाल, एसपीए दिल्ली, ठीक है। और कुछ कॉलेजेस हैं जैसे एसपीए विजयवाड़ा, मिजोरम यूनिवर्सिटी, साथ में एनआईटी कुरुक्षेत्रा, ठीक है, वैष्णो देवी वैष्णो देवी कॉलेज करके एक जम्मू में कॉलेज है, वो भी कॉलेज आपके टोटल 16 से लेकर के 17 कॉलेजेस जो है वो जोसा की काउंसलिंग में आने वाले हैं। तो जोसा की काउंसलिंग का फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलने वाला है। साथ में अगर आप काउंसलिंग के लिए 1-to-1 सपोर्ट चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं, वहां पे हम 1-to-1 सपोर्ट्स भी अवेलेबल करते हैं फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है, फॉर बीआर ओनली, बीटेक के लिए नहीं, सिर्फ बीआर के लिए। सी सैब क्या होता है, आप देखो जोसा के साथ एक चीज सी सैब होता है। अगर आपको कॉलेज जोसा जो है वो 6 राउंड तक काउंसलिंग करती है, उसके बाद 7वां और 8वां जो राउंड होता है उसमें जोसा कहती है कि मैं नहीं कर रहा, तो आप सी सैब से करा लो, ठीक है। अगर कॉलेज, इन सब कॉलेजेस में अगर छठे राउंड में कुछ सीटें बच जाती है तो उसमें जो काउंसलिंग होती है वो सीसेम के थ्रू होती है और उसमें हमें सीट मिलती है। फॉर द एग्जाम्पल अगर 6 राउंड तक एमआईटी जयपुर में 4 सीटें अवेलेबल है तो उन 4 सीटों में जो काउंसलिंग होगी नेक्स्ट 2 राउंड तक वो सीसेम राउंड में होगी, ठीक है। ये क्लियर है, सीसेम राउंड क्या हो गया, जोसा राउंड खत्म होने के बाद, जोसा की काउंसलिंग खत्म होने के बाद हमारी सीसेट की काउंसलिंग शुरू होती है, ठीक है। तो जोसा और सीसेट में जो कॉलेजेस मिलते हैं वो सेम मिलते हैं, हमारे एनआईटी कॉलेजेस मिलते हैं। आईआईटी में एडमिशन के लिए अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप आर्किटेक्चर की आईआईटी के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन एडवांस क्लियर करना पड़ेगा, देन एटी क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप आईटी कॉलेजेस में एडमिशन कर पाओगे आर्किटेक्चर के, ठीक है। अगर आपको एनआईटीज में ही सिर्फ एडमिशन जेई में पेपर 2 से मिलता है, उसके लिए जोसा और सीसेट दो ही काउंसलिंग होते हैं। पहले हमारे जोसा की काउंसलिंग होती है, देन हमारे सीसेट की काउंसलिंग होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेट्स में, ठीक है। स्टेट की कौन कौन सी स्टेट काउंसलिंग होती है, जैसे फॉर द एग्जांपल राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, उड़ीसा, केरल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अपनी बीआर की काउंसलिंग वो कराते हैं, ठीक है। अगर आपको बीआर गवर्नमेंट कॉलेजेस से करना है तो आप इन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। इसमें जो एडमिशन होगी वो आपकी नाटा के थ्रू होगी और कुछ स्टेट्स में आपकी जेईई मेन के थ्रू भी हो सकती है। फॉर द एग्जांपल जैसे महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है, इन सब स्टेट्स में, चंडीगढ़ हो गया, इन सब स्टेट्स में जो काउंसलिंग होती है वो जेईई में प्लस नाटा होती है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की मुझे जरूरत है आपको इस इन्फॉर्मेशन की, तो इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी, सब्सक्राइबर आप मुझे दे दो, ठीक है। यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट इंडिया की मोस्ट जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज है वो भी अपनी काउंसलिंग कराती है, जैसे जामिया हो गया जिसकी काउंसलिंग ओपन है, अन्ना यूनिवर्सिटी हो गया जिसकी काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, आंध्रा यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, गुरु गोविंद की स्टार्ट हो चुकी है, सेट की अभी नहीं हुई है, मिजोरम यूनिवर्सिटी की अभी नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इंडिविजुअली अपनी काउंसलिंग कराती है, ठीक है। इन इन कॉलेजेस में जैसे फॉर द एग्जांपल अगर हम आईपीयू की बात करें तो आईपीयू के अंदर में टोटल 5 to 6 कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिसमें से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, क्योंकि ये सब मैं आपको एक एक पार्ट ना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जोसा क्या है, सीसेम क्या है, स्टेट काउंसलिंग क्या है, ठीक है। अभी कॉलेजेस के नाम नोट कर लो जिससे कि पार्ट 1 आपका क्लियर हो जाए कि बेसिकली सर ने पार्ट 1 में क्या बताया था, ठीक है। स्पेशल पेपर हो गया जैसे कि फॉर द एग्जांपल स्टेट के लिए डब्ल्यूबीजेई, स्टेट काउंसलिंग के लिए वेबजी, और कॉलेज के लिए जो हम लोग स्पेशल पेपर देते हैं वो एक यूनिवर्सिटी के लिए देते हैं, जैसे एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके लिए हम लोग अलग से पेपर देते हैं।
उसके बाद नाटक के पेपर के अकॉर्डिंगली हमारी एएनयू में एडमिशन होती है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने ये जाना कि एडमिशन के जो प्रोसेस है वो 3 ही है अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो। एक हमारा जेईई मेन हो गया, दूसरा हमारा नाटा हो गया, तीसरा हमारा स्पेशल पेपर। अगर हम इन दो जगह पे नहीं जाना चाहते स्ट्रिक्ट, फॉर द एग्जांपल डब्ल्यूबीजेई से वेस्ट बंगाल अगर हम नहीं एडमिशन करा रहे हैं तो कोई स्पेशल पेपर देने की जरूरत नहीं है। अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाह रहे तो भी हमें कोई भी स्पेशल पेपर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमें स्टेट की काउंसलिंग लड़ना है तो हमारे पास नाटा और जेईई मेन पेपर 2 दोनों होना चाहिए। अगर हमें कॉलेज काउंसलिंग करवाना है तो हमारे पास नाटा का पेपर होना चाहिए। अगर हम जोसा और सीसैट की काउंसलिंग करा रहे हैं तो हमारे पास जेईई मेन का स्कोर होना चाहिए। ठीक है, अब इन सब डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग के लिए अपनी अपनी क्राइटेरिया है। ठीक है, उन सारी क्राइटेरिया पे हम डिटेल से बात करेंगे एक एक चीजों पे। स्टेट काउंसलिंग क्या होता है, जोसा काउंसलिंग क्या होता है, सीसैट काउंसलिंग क्या होता है, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग क्या होता है, और डायरेक्ट एडमिशन के लिए किन किन चीजों बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के साथ करना, जो भी अपडेट होगी नाटा जेईई के रिगार्डिंग आपको रेगुलर मिलती रहेगी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क नहीं कर रहा या फिर आपके टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करें, तो आप मेरे किसी भी वीडियो को ओपन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करके आप डायरेक्ट भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं। अगर किसी भाई का लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है तो उनको क्या करना है, उनको यहां से जाकर के लिंक्स कॉपी करनी है। ठीक है, जैसे ही आप लिंक्स कॉपी करोगे यहां पे जाकर के आप लिंक पूरा कॉपी कर लेना, टेलीग्राम चैनल पूरा। ठीक है, और आपको चले आना है आपके सेव्ड मैसेज में। ठीक है, आप सर्च करके भी सेव मैसेज ले आ सकते हो। सेव मैसेज जैसे ही आप सर्च करोगे सेव मैसेज आपका आ जाएगा। ठीक है, सेव मैसेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको हमारा चैनल का लिंक खुल जाएगा। फटाफट आप चैनल पे आकर के चैनल ज्वाइन कर लोगे। और हमारे पास एक छोटा सा ग्रुप है, अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो।